ओके, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ समय में हम कुछ बातों को सीखकर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। किसी को याद है कि हम कहां पर परमेश्वर के वचन को छोड़े थे इसके पहले? ठीक है, लास्ट हफ्ते क्रिसमस था। हमने यीशु मसीह, क्रिसमस क्या होता है उसके बारे में हमने क्या किया, हमने सीखा। और उसके पहले वाले हफ्ते हमने कुछ बातों को सीखा था। हमने सीखा था कि हमें कैसा एक लंबा जीवन और एक इज्जत वाला जीवन हमें कैसा जी सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमें सत्य और ईमानदारी को हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में पकड़ कर रखना है। सत्य है और जो दया है उसको हमारे जीवन में क्या करने का, हमेशा पकड़ कर रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम गले में बांध के रखो या अपने हृदय में लिख के रखो। जब तुम इन बातों को करोगे, परमेश्वर के सामने भी परमेश्वर तुम्हें इज्जत देंगे और जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, इज्जत देंगे। सो एक लंबा जीवन इज्जत के साथ जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सच्चाई को और दया को हमें क्या करना है, हमारे जीवन में रखना। सच्चाई मतलब हमें ईमानदारी से जीना है, दया मतलब हम पे दूसरों पर क्या करना है, दया करना। हमसे जो नीचे है उन पर हमें दया करना है, जैसे हम बड़े लोगों से दया का क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। सो हम नीति वचन की पुस्तक में देख रहे हैं और नीति वचन की पुस्तक से हम क्या करने वाले हैं, पूरे महीने भर और जितना समय होगा हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। सो नीति वचन 3 अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने क्या किया था, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम 5 वचन से हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कोई हिंदी बाइबल नहीं है ना, मैं पढ़ता हूँ, है आपके पास? हाँ पढ़ो। तू अपनी समझ सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण बल से यहोवा पर भरोसा रखना। ओके। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सब लोग एक बार अपने पड़ोसी से बोले कि कुछ समय को क्या करें, ध्यान दे। कुछ समय क्या करें, अपने पड़ोसी को बोलो कुछ समय क्या करो, ध्यान दो। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। कुछ समय हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो आज हम सीखने वाले हैं ये साधारण बात नहीं है। ये क्या है, हमारे आने वाले साल में अगर हम इन बात को रखेंगे तो हमारा साल पूरा क्या होगा, अच्छा जाएगा। ये सिर्फ साल के लिए ही नहीं है, पूरा हमारा जिंदगी भर क्या होगा, अच्छा होगा। आज जो हम सीखने वाले, परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है, क्या अपने बुद्धि के ऊपर तुम क्या मत कर, भरोसा मत कर। क्या मत कर, और एक बार पढ़ो सिस्टर। अपनी समझ का सहारा न लेना। ओके, सो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइम सहारा लेते हैं। सहारा मतलब मदद लेते हैं। सो हम, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं अपने बुद्धि का तू क्या मत कर, सहारा मत ले। तो हम हमारे बुद्धि का नहीं लेंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहता है पर संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर क्या कर, भरोसा रख। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम एक बात में चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं और मेरा बुद्धि बहुत ही क्या है, मैं बहुत ही बुद्धिशाली हूँ। हम कभी कभी अपने आप को क्या कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं और हम बहुत सारे क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, डिसीजन मतलब हमारे जिंदगी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजन को क्या बोलते हैं, निर्णय लेते हैं। हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं हमारे काम पे, या हमारे पास कुछ पैसा होगा, ये पैसे को मैं इधर डालने से अच्छा होगा क्या, बढ़ेगा क्या। वो बोल रहे हैं कि ये पैसा डालो तुम्हारा पैसा दुगना हो जाएगा, या काम पे, या वो बोल रहे हैं कि तुम्हें पगार 2 महीने के बाद मिलेगा पर अच्छा पगार है। या बहुत सारा हम ऐसे क्या करते हैं, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे काम में, हर चीजों में हम क्या करते हैं, निर्णय, डिसीजंस लेते हैं। पर हम अपने बुद्धि से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है इसमें लाभ होएगा, इसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हम जो निर्णय लेते हैं, हम अपने बुद्धि का सहायता लेकर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाता है, परमेश्वर आपने ये क्यों होने के लिए
परमेश्वर बोलते तू अपने बुद्धि का क्या मत कर, सहारा मत ले, पर उसके बदले में तू क्या कर, परंतु यहोवा पर तू क्या कर, भरोसा कर। अगर तुम्हें कुछ भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है आपके लाइफ में, शादी में, परिवार में, करियर में, पैसा का बहुत सारा टाइम होता है। डूबने के बाद हम बहुत बार क्या करते हैं, हम रोते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो भी निर्णय लो, निर्णय लेने के पहले क्या करो, परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, और परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन से ही आपके हृदय में तसल्ली देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस निर्णय को ले सकते हो। पर हम पहले ही पानी में कूदने के बाद फिर उसके बाद बचाओ बचाओ, परमेश्वर क्या करेंगे, पहले थोड़ा देर रहकर हंसेंगे, जैसे छोटे बच्चे लोग करते हैं, फिर बाद में वो क्या हो जाता है, एहसास होता है कि वो क्या है, गलत कर दिया। एक छोटा वीडियो मैंने देखा था, एक लड़का है, बोलता है पिताजी मेरे को, छोटा सा लड़का है, पिताजी मुझे क्या करना है, मैं अकेला जी सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो रात के अंधेरे में ऐसे बाहर जाता है, तो पिताजी बोलते हैं ओके बाय बाय, मतलब वो छोटा सा चड्डी पहन के, बहुत छोटा लड़का, वो 2 कदम आगे जाता है, अंधेरा को देखता है और रोते रोते वो क्या हो जाता है, घर पे आ जाता है। सो बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हमारा बुद्धि का सहारा लेकर हम क्या करते हैं, जाते हैं, और फिर उसके बाद हम रो कर क्या करते हैं, आते हैं। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पर हमें क्या करना है, भरोसा करना है। परमेश्वर का हमें क्या करना, विश्वास करना है, और अपने बुद्धि का क्या नहीं करना। अपना बुद्धि कभी भी क्या कर देता है, ठोकर दे देता है, और हमारा मजाक क्या हो जाता है, बन जाता है। क्योंकि बहुत सारा टाइम डिसीजंस हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता नहीं क्या होता है। सो परमेश्वर हमेशा हमें समझाना चाहते हैं कि इस साल में जब भी आप नए साल में जाओ या उसके बाद वाले साल में जाओ, कि हम पहले ही पानी में डुबकी लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं नहीं इसमें पार हो सकता हूँ, वो सोचने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। परमेश्वर अगर अनुमति देते हैं तो हमें आगे क्या करना है, जाना है। दूसरा वचन देखो क्या कहता है, 6वां वचन, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग करेगा। सो बहुत सारे टाइम ये भी याद रखो, हमारे नए साल के लिए पहला तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है। दूसरा, अपने बुद्धि पर क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना। तीसरा, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात में परमेश्वर को क्या करो, स्मरण करो। हर एक बात पर परमेश्वर की क्या करो, याद करो। अगर तुम कुछ छोटा बात, ठीक है, छोटा बात में भी जब तुम परमेश्वर को बुलाओगे, परमेश्वर को याद करोगे कि अरे यार मेरे पास 500 रुपया, ये मुझे इस खर्च करना है, परमेश्वर ये 500 को मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ सही रीति से, मुझे 500 को पूरा महीने भर चलाना है। अगर इस छोटी छोटी बातों में जब आप परमेश्वर को बुलाओगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन कहता है देखो, इन ऑल दाई वेज, सारे हर एक छोटे छोटे बातों पर क्या करो, परमेश्वर को स्मरण करो, और वो तुम्हें क्या करेगा, वो एक सीधा मार्ग को क्या करेगा, बनाइए। हालेलुया। सो जब ये नया साल आएगा, नया साल में बहुत सारा चुनौती होने वाला है। आप भी बीमार पड़ सकते हो, आप पैसा का आपका नुकसान हो सकता है, परिवार में गुजर जा सकते हैं। ये सब मैं सिर्फ एक साधारण बता रहा हूँ, ये आपको मैं ऐसा अशुभ बातों को नहीं बता रहा हूँ, पर जिंदगी का क्या है, ये सब क्या है, सच्चाई है कि हमें हर एक चढ़ाव उड़ाव को सबको हमें क्या करना है, पार करना है। पर याद रखो कि हर एक छोटी बातों पर जब तुम परमेश्वर को स्मरण करते हो, परमेश्वर को बुलाते हो, सो परमेश्वर उस प्रॉब्लम में, उस स्थिति में तुमको क्या करेंगे, संभालेंगे। हालेलुया। हम हर एक प्रॉब्लम, हम पढ़ाई होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी, हर एक चीज में साधारण, अगर आप प्रार्थना करके आप खाना भी पकाओगे, कुछ नया चीज, तो वो अच्छा क्या होगा, बनेगा। परमेश्वर उसमें भी आपको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हर एक बात में हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है।
सिर्फ रविवार के दिन नहीं, सुबह उठते ही नहीं, रात को सोने के पहले नहीं, हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात पर परमेश्वर को स्मरण करो और परमेश्वर सीधा मार्ग क्या करेंगे? बनाएंगे। कितनी खुशी की बात है, राइट, कि परमेश्वर सीधा मार्ग बनाने वाले हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर जो बहुत ही कठिन हो सकता था, पर हमने परमेश्वर को बुलाने की वजह से क्या हो गया? वो काम क्या हो गया? अच्छे तरह से हो गया। हालेलुया। आगे 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग। ओके, 7वें वचन में कुछ 3 बातों को हम देखते हैं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, याद है इसके पहले हमने इसके बारे में सुना था कि अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना। इधर वो वापस परमेश्वर और एक बार सिखाते हैं, जो निर्बुद्धिमान होएगा वो क्या करेगा? अपने ऊपर घमंड करेगा, अपने ऊपर भरोसा करके वो सब कुछ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि पर, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना है। अपनी दृष्टि पे क्या नहीं होना? बुद्धिमान नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम जब बुद्धिमान हो जाते हैं, जो तुमसे बुद्धिमान है उसको पता है कि ये क्या है, ये उतना बुद्धिमान नहीं है, पर बहुत सारे टाइम हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? बहुत बुद्धिमान सोच लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया या कुछ ऐसा वैसा कर लिया, देखा मैं एक बिजनेसमैन बन गया, मैं कुछ अच्छा हो गया। हम अपने नजर में अपने आप को तारीफ करना, ऊंचा करना, वो क्या है? आसान है, पर अपने से जो बुद्धिमान है उसको पता रहेगा अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है। सो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपनी दृष्टि पर क्या करना? अपने आप को बुद्धिमान न समझना। अगर हम समझ रहे हैं हम घमंडी है और हम मूर्ख है। आगे वचन कहता है यहोवा का भय मानना। अपनी दृष्टि पर बुद्धिमान न होना और क्या नहीं करना? और यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना मतलब परमेश्वर का भय मानना, मतलब परमेश्वर से डरना। डरना मतलब कैसे? अभी तो आपने समझाया कि हर एक बात पर परमेश्वर को बुलाओ, और अगर हम डरेंगे तो परमेश्वर को कैसे बुला सकते हैं? समझ में आ रहा है? हमें पवित्रता में जीना है। परमेश्वर का भय मानना मतलब अरे ये गलत है, अगर ये मैं गलत करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा? मेरे परमेश्वर मुझसे नाराज क्या हो जाएंगे। मैं ईमानदार नहीं बनूंगा, मैं बेईमान बन जाऊंगा। ये 5 रुपए में जो दुकान वाली ने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैंने तो किसी को बताया नहीं, पर वो मैंने 5 रुपए ले लिया, पर उससे वो डर होना चाहिए कि ये परमेश्वर क्या करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, और ये पाप है, मैं बेईमान बन गया हूँ। तो ये भय क्या है? ये परमेश्वर का भय है कि हम क्या करते हैं? हम सही मार्ग में चलते हैं, कि हम परमेश्वर हमें क्या करे? हम परमेश्वर और मेरा रिश्ता क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। उसके बीच में अगर कुछ भी आ रहा है तो उससे हमें भय, डर के रहना है। अरे यार, मैं ये करने से पाप तो नहीं हो जाएगा, ये करने से मैं परमेश्वर से दूर नहीं हो जाऊंगा, ये करने से परमेश्वर मेरे से नाराज क्या नहीं हो जाना नहीं चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए? सोच। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है क्या करो? अपने दृष्टि पर बुद्धिमान न होना, परंतु परमेश्वर का भय मानना। आगे वचन कहता है डिपार्ट फ्रॉम ईवल, और सारे दुष्ट के रास्ते से आपको क्या होना है? अलग होना है। ये भी आसान है। अगर आप धार्मिकता को, आप सही मार्ग को अगर चाहते हो तो वो क्या है? सही है कि आपको पता है कि वो गंदा है, तो आप वो गंदगी के पास क्या नहीं करोगे? नहीं जाओगे। अगर वो गंदा है, वो पाप है, उससे मेरा क्या होगा? परमेश्वर का मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, तो वो क्या है? वो गंदा है। तो ऐसे गंदे बातों से परमेश्वर क्या बोलते हैं? डिपार्ट, उन बातों से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। ये इधर तुमको लग रहा है ये पाप है, नहीं, दूसरा तुम रास्ता क्या कर दो? बदल जाओ। ये पाप है, नहीं, ये नहीं करोगे। अगर मेरा काम पे जाने से पाप हो रहा है तो मैं क्या नहीं करूंगा? उस जगह पे मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्या करते हैं पता? ताश वगैरह खेल रहे हैं। अगर मेरा काम है उधर आके क्या करना? ताश बांटना, तो ये मेरा क्या है?
गलत काम करवा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है। सो ऐसा हर एक बातों से डिपार्ट फ्रॉम इविल, हर एक हमारा गंदे बातों से और गंदे कामों से, जहां जहां से गंदगी है उन सारे बातों से हमें क्या होना है, दूर होना है। और लास्ट आखिरी वचन हम देखकर हम क्या करेंगे, हम फिनिश करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि परमेश्वर पर भरोसा करना है, अपने स्वयं के बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है। तीसरा हमने क्या सीखा था कि हर एक बात पर परमेश्वर को हमें स्मरण करना है, हर एक बात पर परमेश्वर को हमें बीच में क्या करना है, लाना। हमारा छोटा सा भी पगार आया, पहले प्रार्थना करो, फिर उसके बाद वो पगार पे क्या करो, हाथ लगाओ। नहीं तो पहले ही आते टाइम ले ये खाने के लिए लेंगे, राशन ले लेंगे, फिर ले लेंगे बचा कुछ पैसा में, परमेश्वर ये हमें पूरा महीने भर, पहले पैसा मिलेगा, परमेश्वर को क्या करो, प्रार्थना करो। पहले परमेश्वर को तुम्हारे पैसे में भी क्या करो, बीच में लाओ। तुम्हारा जो भी तकलीफ है, दवाई ले रहे हो, दवाई से ठीक होगा, पर दवाई खाने के पहले दवाई के लिए भी तुम क्या कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर ये दवाई में क्या करो, दवाई के द्वारा आप मुझे क्या करो, चंगाई दो। हर एक बात में परमेश्वर को क्या करना है, स्मरण करना है। जब हम स्मरण करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा करते हैं। उसके बाद वाले वचन में देखा, हमारे दुष्टि पर हमें क्या नहीं होना है, बुद्धिमान नहीं होना है, परमेश्वर का भय मानना है और गंदे मार्गों से हमें दूर। जब हम ये सब करेंगे, परमेश्वर एक आशीष को हमें क्या करते हैं, देते हैं। It shall be held to thy navel and marrow to thy bones. अच्छा ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ, हमारे शरीर में कौन सा अंग बहुत अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रह सकते हैं? हाँ, हमारा हड्डी और हमारा फेस गंदे लोग रहेगा, गंदा फेस रहेगा तो हमारा फेस। क्वेश्चन नहीं समझा, इसीलिए कौन सा शरीर का कौन सा अंग अच्छा रहेगा तो हम अच्छे तरह से रहेंगे? आँख के बिना भी लोग रहते हैं। हाथ एक ब्रदर तो बिना हाथ और एक बिना पाँव के पूरी दुनिया जाके पता। ठीक है, मैं नहीं नहीं, सबका अलग अलग विचार है। किसी को आँख प्यारा है, किसी को पाँव प्यारा है, किसी को हाथ, सब तो, पर बाल का जरूरत नहीं है ना, औरत लोग को जरूरत है। नहीं ठीक है। सो वचन जब देखते हैं, हड्डी आपने पढ़ लिया, इसके लिए आपने बोले, मेरे को पता है आपके बारे में। ओके, बोन्स मतलब हाँ, उसके लिए बोन्स लिखा है ना। इट शैल बी हेल्ड टू दाई नावल। नावल मतलब पेट, ठीक है। अगर आपका, डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है, कि अगर आपका पेट अच्छा होगा तो आपका पूरा शरीर क्या होगा, सही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, क्योंकि पेट पचाने का शक्ति, कभी कभी लोगों का पेट पचता नहीं है, सो लूज मोशन होगा, शरीर में ताकत नहीं होगा, पेट में अल्सर होगा तो जलन होगा, एसिडिटी होता है, बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम्स होता है कहाँ से आता है, पेट में से। अगर पेट आपका सही होगा तो आपका पूरा बॉडी में क्या होगा, क्योंकि पेट से ही सभी जगहों में अपना क्या होता है, पावर जाता है। खाना पेट में आता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे जाकर वो खून में बदलकर वो ताकत को क्या करता है, भेजता है। तो पेट जितना अच्छा होगा उतना आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा जीवन जी सकते हो। तो परमेश्वर का वचन वही कहता है, इट शैल बी हेल्प टू दाई नावल, तुम्हारा पेट के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, एंड मैरो और टू दाई बोन्स, तो तुम्हारा जो हड्डी है, हड्डी के जो बीच में जो क्या बोलते हैं, जो लिक्विड्स होता है, वो रहना क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो सब रहेगा तो हमारा हड्डी क्या होगा, तो बूढ़े हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है, घुटना दुखने लगता है, क्या हो जाता है, उसके बीच में क्या होता है, घिसने लगता है, उसके बीच में क्या हो जाता है, ऑयल्स खराब होने लगते हैं। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कॉड लिवर ऑयल, मच्छी का तेल लिया, वो मच्छी खाने बोलते हैं, या इंजेक्शन लगाते हैं। सो वो क्या होता है, हड्डी प्रॉब्लम देता है जब उसका लिक्विड अंदर का शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
सो परमेश्वर कहता है जब तुम विश्वास करोगे, अच्छी तरह से रहोगे, सब तुम ईमानदारी से रहोगे, सो तुम्हारा पेट में क्या नहीं होगा। और दूसरा बात याद रखो कि बहुत सारे टाइम अगर हमारे दिल में कड़वाहट है तो वो हमको दिल का बीमारी को क्या कर सकता है, लेकर आ सकता है। अगर आप में पेट में रखने के बात को रखने का पावर नहीं है तो आपका पेट भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ये सच बात है, ठीक है। हर एक के लिए बहुत सारा सीक्रेट्स जो हम बोलते हैं, राइट, किसी ने किसी को कुछ बात का, हमें पर्सनली कुछ बातों को भी क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। एक का दूसरे को बताकर रिश्ता खराब करना है या दूसरा के साथ बात नहीं बताया, 4 जन को पता चल के वो न्यूज़पेपर जैसे क्या हो जाता है, फैल जाता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमें ईमानदारी से रहना है, सच्चाई में चलना है, हमें अपने बुद्धि पर क्या नहीं करना, विश्वास नहीं करना, परमेश्वर पर विश्वास करो, हर एक बात पर परमेश्वर को स्मरण करो। इस साल अगर आपका आशीषित होना है, आपको बड़े बड़े नुकसानों से बचना है, ये इस आसान है कि क्या करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। झटपट में कोई डिसीजंस मत लो, अपने बुद्धि से कुछ भी बात को झटपट में मत लो, आराम से सोच कर प्रार्थना करके, सही है क्या, परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करें, परमेश्वर को बुलाइए हर एक बातों में, तो क्या होगा, हमारा जिंदगी अच्छा होगा। अपने बुद्धि में नहीं होना है, परमेश्वर का भय मानना है और हर एक बुराई से हमें क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। ठीक है, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर खुदा जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आज के दिन में भी परमेश्वर, इस आखिरी परमेश्वर घड़ी में भी परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। इस 2023 को आपने आशीषित रूप से संभाला, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले साल को भी आशीषित रखे, हमारे परिवार में आपकी सुखी, आपकी शांति, आपका अनुग्रह परमेश्वर रह सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के, हमारे चर्च के हर एक परिवार के, हर एक लोगों के, हर एक सदस्य के चारों ओर परमेश्वर आपकी उपस्थिति रह सके। हर एक आने जाते समय आप हमें मदद करें, सहायता करें। इस साल में परमेश्वर आशीषों को हम प्राप्त कर सके, हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे पैसे में, परमेश्वर हर एक चीज़ों में हम आगे बढ़ सके। ऐसे एक नया साल को दीजिए परमेश्वर खुदा। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहकर, जैसे आपने हमें वचन से सिखाया परमेश्वर, कि हम आपके ऊपर भरोसा कर सके परमेश्वर, हमारे स्वयं के बुद्धि पर नहीं परमेश्वर, आपका भय मानकर परमेश्वर हर एक दुष्ट से दूर होकर हम चल सके परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने एक सुंदर दिन, वचन और समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीषित करें, संभाले और आशीषित करना। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.